नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के 5 साल के बच्चे मास्टर यथार्थ जीन ने एक आविष्कार किया है। अपने जीवन के इस प्रारंभिक चरण में उनके काम को भारत सरकार द्वारा पेटेंट के रूप में पंजीकृत किया गया है। उनके अद्वितीय सुविधाजनक बोतल डिजाइन के लिए पेटेंट से सम्मानित किया गया है। यथार्थ इंदौर के मिनी हाइट्स स्कूल में अपर केजी में पढ़ता है। यथार्थ ने विशेष रूप से खिलाड़ियों और यात्रियों के उपयोग के लिए एक बोतल का आविष्कार किया है। उनकी बोतल डिजाइन पेटेंट की अवधारणा खिलाड़ियों और यात्रियों के उपयोग के लिए स्पिल प्रूफ बोतल प्रदान करना है। बोतल भौतिकी की अवधारणाओं का उपयोग करके बनाई गई है। उन्होंने नियंत्रित दबाव की अवधारणा का इस्तेमाल किया। अवधारणा यह है कि बोतल के ऊपर एक नल है और बोतल नरम प्लास्टिक की है। जब कोई बोतल में भरा पानी या कोई पेय पीना चाहते हैं तो यह अत्यधिक सुविधाजनक होगा। पहले उपयोगकर्ता बोतल का नल खोलकर मुंह में रखेगा, फिर भी पानी या फिर पेय पदार्थ नहीं निकलेगा। फिर नल से पानी बाहर आने देने के लिए उपयोगकर्ता को बोतल को निचोड़ने के लिए नियंत्रित दबाव डालना होगा। जब तक बोतल को निचोड़ा नहीं जाता तब तक खुले नल से पेय नहीं निकलेगा और प्रेशर बंद होते ही पानी की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। इसलिए पूरा आविष्कार नियंत्रित दबाव की अवधारणा पर है। उन्होंने कहा कि जब वह अपना आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने कचरे से सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। अपने आविष्कारों के अलावा उन्हें नियंत्रित दबाव की अवधारणा का उपयोग करके फिर से फिजियोथेरेपी की कला से नवाजा गया है। वह अपनी मां और अपने नाना जी और नानी जी के पीठ दर्द और सिर दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। मैंने एक बॉटल पेटेंट डिज़ाइन करा है। उसमें पहले अपन ने उसका ढक्कन लिया और एक मटके का टैप लिया और उसके ढक्कन में होल कर दिया और नल वहाँ पर लगा दिया और नल को चालू करा। बॉटल के बीच में स्क्वीज़ करा, पानी आना शुरू, जूस आना शुरू, सब आना शुरू होएगा। अगर बंद करेंगे और स्क्वीज़ नहीं करेंगे तो नहीं गिरेगा। आपको आइडिया कहाँ से आई है? मैंने ये कार्टून के वीडियो में से ये सब बना कर देखता हूँ और फिर ऐसे कभी कभी बन जाता है और पेटेंट फाइल हो जाता है। अच्छा, आपको ये वीडियो से जानकारी मिली है। हाँ। आप कितने साल के हैं और कितने क्लास में पढ़ते हैं? मैं एक ही क्लास में पढ़ता हूँ। कोई बात नहीं। और वो उसमें से मैं बहुत काम करता हूँ। उसमें से पानी तक भी नहीं धुलेगा। आप कितने ईयर्स? और मैं 5.5 का हूँ और मैं मॉडल स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। मॉडल स्कूल में मिनी हाइट्स में। आगे क्या बड़े होके क्या करना चाहेंगे? बहरहाल यथार्थ अपनी मां डॉक्टर चारुल जैन के साथ रहते हैं, जो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस इंदौर HOD है। वह रोजगार योग्यता कौशल के लिए एक प्रमाणित मास्टर ट्रेनर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन का एक हिस्सा है। उनके पास 3 अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइटर है। वह एक IPR प्रैक्टिशनर है। देखिए, यथार्थ शुरुआत से थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल रहा है। ABCD से हटके वो बहुत कुछ चीज़ें करता है। जैसे V है तो वो अगर उल्टा कर दिया तो वो टेंट बन गया, नीचे एक लाइन खींच दी तो ट्रायंगल बन गया। उनकी सोच उनके टाइम से बहुत अहेड चल रही है। तो मैं उन्हें सिर्फ कन्वेंशनल पढ़ाई, वो जो कि ज़रूरी है, सिर्फ वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, लेकिन उनका जो सोच है उसे फ्री हैंड देके उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे ये नहीं कहती तुम बच्चे हो तो तुम चुप हो जाओ, ये कहना गलत होता है। लेकिन मैं उसे और मोटिवेट करती हूँ कि ठीक है, इससे क्या होगा, क्यों करना चाहते हैं, इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या बेटरमेंट हो सकता है। ये सवाल पूछने से जब वो जवाब देते हैं, हर क्यों का जब वो जवाब देते हैं तो उससे सॉल्यूशन निकलते हैं। और मैं उन्हें हर तरह का सपोर्ट कर रही हूँ। वो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, सफाई में ध्यान देते हैं। तो वो जो कुछ करना चाहते हैं मैं उन्हें हर तरह से सपोर्ट करती हूँ। नहीं, मैंने सीधा गवर्नमेंट में अप्रोच किया था कि जो ये बच्चा कर रहा है, पहली चीज़ जो माएँ सोचती है कि नहीं बेटा तू चुप हो जा, ऐसा दुनिया में नहीं होता, तो मैं वो नहीं सोचती। अगर बच्चे ने कुछ किया है तो हो सकता है कुछ नया हो।
अच्छा, तो शुरुआत में की थी तो आपको कुछ अजीब लगा होगा, तो आपने मुझे किस तरह खुशी से- हुई उस चीज़ की कि जो मैं एम्प्लॉयबिलिटी की ट्रेनिंग दुनिया में देती हूँ, आज वो मेरे बच्चे ने इस एज में जो जो बच्चों को MBA में सिखा रही हूँ, BBA में सिखा रही हूँ, आज इस एज में वो खुद समझ रहा है कि मैं अगर पानी की ऐसी बॉटल बनाऊँगा तो किस किस को फ़ायदा होगा। तो उस चीज़ की मुझे खुशी हुई। तो आपको जो मैंने वीडियो दिखाया, मैंने उससे सेम सवाल पूछे, बेटा आपने क्या बनाया, आप खुद बताओ, उससे किसको क्या फ़ायदा होगा, आप खुद बताओ, ये कैसे बनाया है, ये बताओ। तो ये जब चीज़ें बताते हैं तो उनकी एज से बढ़ के उनकी जो सोच है, ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि सिर्फ ये मेरे लिए ही नहीं, लेकिन ये देश का एक गौरव है कि अगर हम जब आज ग्रीन इंडिया पे काम कर रहे हैं, रीयूज़ के पे काम कर रहे हैं, तो ये बच्चा इस उम्र में सब चीज़ें ऑब्जर्व करके समझ रहा है, बना रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रकाशन न्यूज़।